चाहे बाबा अमरनाथ बर्फानी की गुफा के पास बादल फटने की घटना एक प्राकृतिक आपदा हो, नेचुरल कैलेमिटी हो, मगर इसके पीछे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर उठने लगे हैं। हमारे साथ आज जो शख्स हैं वो 1 जुलाई को खुद यात्रा करके आए हैं। बालटाल से पैदल यात्रा करने गए थे पवित्र गुफा में, वहाँ से वापस आए और आने के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो आज ही अखबारों में भी छपा है। वो आर्टिकल था सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी तो पूरी तरह से जितनी होनी चाहिए थी उससे भी अधिक है और कोई भी बाल बांका किसी यात्री का नहीं कर सकता। मगर अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में कुछ कमियां हैं, कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं, कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। उन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट सुमित नायर, जो खुद यात्रा करके आए और आके उन्होंने आर्टिकल भी लिखा जो कि समाचार पत्रों में छपा भी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो इनसे जानते हैं आज जब ये घटना होती है और उसके करीब 1 हफ़्ता पहले अगर ये आर्टिकल लिखते हैं तो इसका मतलब है क्या श्राइन बोर्ड ने उन बिंदुओं पर कभी बात नहीं की, उस पर डिस्कशन नहीं हुई। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ स्क्वायर में। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आपका जो आर्टिकल छपा है अखबारों में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की कुछ जो है कमियां, लूप होल्स उनको लेकर, वो क्या लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं, क्योंकि आप खुद भी यात्रा करके आए थे। देखिए, इसमें सबसे जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है एक अकेला बोर्ड है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अमरनाथ यात्रा का जो है फुलफ़िल जो है पूरे अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करे, उसको जो है हर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर यात्रियों को प्रोवाइड की जाए ताकि हर साल जो है यात्रा बढ़ती जाए। अब देखा जाए तो ये जो नया बोर्ड बना है, नए मेंबर्स आए हैं, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई कि इनको जो है हर एक तरह से 2 साल से यात्रा यहाँ पे बंद है, इस साल यात्रा जो है ये शुरू की गई। अब उसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी था कि बोर्ड की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई। जहाँ तक सवाल है हमारे आर्मी नौजवानों का, CRPF का, ITBT का, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। लिहाजा सिक्योरिटी के और सेफ्टी के, इन दोनों के पर्टिकुलरली वो जितना टास्क वो कर रहे हैं, बल्कि वो भी उनका नहीं है, वो एक्स्ट्रा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये है कि यात्री जो यहाँ से यहाँ दर्शन करने इतनी दूर से आया है वो निराश तक नहीं जाए यहाँ से। तो मुझे 27 मार्च को डिसाइड हो गया था कि इस बार यात्रा होगी। 27 मार्च 2022 को 30 जून से यात्रा शुरू होनी थी, यानी कि 3 महीने का समय था। 3 महीने में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को पूरी तैयारियां करनी थी। 8 सदस्य बोर्ड के और उसके अलावा उसके ऊपर CEO जो कि खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, माननीय LG साहब के, और उसके ऊपर LG साहब, यानी कि पूरा सरकारी तामझाम और श्राइन बोर्ड अलग। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, कुछ विफल रह गए ये तैयारियां करने में, और वो कौन कौन सी कमियां हैं? कमियां तो बहुत सारी कमियां रह गई। इसमें पहला तो ये देखा जाए कि यहाँ पे यात्री के लिए जो ट्रैक है वो कैसा है। इतना टाइम होने के बावजूद वहाँ ट्रैक की, अगर आप पर्सनली, हम तो पर्सनली विज़िट करके आए वहाँ पे, अगर आप पर्सनली वहाँ पे जाओगे तो आप खुद वहाँ पे ये पाओगे कि वहाँ पे ट्रैक जो है वो तो घोड़ों के चलने वाला भी नहीं है। ट्रैक इतना बुरा है वहाँ पे कि जब 2 साइड से घोड़े आ जाते हैं ना, तो जो बेचारा पैदल चलने वाला यात्री होता है वो तो वैसे ही कहीं का नहीं रहता, या उसके लिए एक ही ऑप्शन रहती है, एक साइड खाई है, एक साइड पहाड़ है। तो वहाँ पे, और ट्रैक जो है इतना नुकीला, इतना पत्थर है कि इनके पास 2 महीने का बीच में टाइम था। अगर ये एक जो है लेते हैं कि हम जी वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो ये है, लेकिन उसका 1 महीने के अंदर अगर ये चाहें तो इतना वहाँ पे सर्विसेज हैं, इतनी ये जो पोनीज़ वाले हैं, ये घोड़े वाले हैं, जो ये चाहें तो ट्रैक को, अगर बोर्ड चाहे तो इनसे ट्रैक जो है कम से कम क्लियर तो करवा सकता है ना। जो नुकीले पत्थर हैं वहाँ पे, वही ट्रैक में इतने ज़्यादा है कि पैदल जो है यात्रा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो यात्री बाहर से जो आए हैं
उनके लिए पैदल यात्रा इतनी कठिन है जो बालटाल से लेकर जो गुफा तक है। और उसके ऊपर सबको ये मालूम होता है कि ऑलमोस्ट जब ये यात्रा शुरू होती है तो मानसून भी शुरू हो जाते हैं, और ऐसी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं बोर्ड तैयार नहीं था। देखो, जहाँ तक नेचुरल कैलेमिटी की बात है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, चाहे यात्रा हो, कहीं भी हो, यहाँ पे बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है बोर्ड को फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करनी है ना। वहाँ पंचतरनी से लेकर, आप यहीं से बात करते हैं, पंचतरनी से लेकर बाबा अमरनाथ गुफा तक, वहाँ तक देखा जाए तो कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। उसके बीच में अगर यात्री को कुछ हो जाता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो कहाँ जाएगा? उसको सर्विसेज प्रोवाइड होते कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। बेस कैंप भी इनका एक पंचतरनी है, एक बालटाल है और एक जाके जो है गुफा के पास है। अब वहाँ का डिस्टेंस कितना है, आप ये देखें डिस्टेंस कितना है, 6-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या 6-6 किलोमीटर तक बीच में एक पानी की फैसिलिटी, एक मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई एक टेंट की फैसिलिटीज़, ये बताएं कि वो कहाँ है? जहाँ तक सीआरपीएफ और इनका आर्मी का सवाल है, वो बेचारे तो अपने टास्क से ज़्यादा, अपनी मेहनत से और ज़्यादा बढ़कर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बोर्ड का है, क्या बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ये फैसिलिटीज़ जो है बढ़ा चढ़ा के प्रोवाइड करें? वैसे भी ये क्या होता है कि हर बारी जो भी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, पहले तो एक काम करना चाहिए, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं ना, इनको पैदल यात्रा करवानी चाहिए, ताकि इनको ये पता चले, मेंबर्स को भी पता चले वहाँ पे जाके मेंबर्स की ड्यूटी क्या है। क्या मेंबर्स की ड्यूटी नहीं है कि सीईओ जो है बाहर से आया हुआ है, अगर इसको प्रॉपरली गाइड करना? सिर्फ सीईओ की ड्यूटी है कि वहाँ पे जो है पर्सनली विजिट किया, और पर्सनली विजिट भी कैसे किया? बाय हेलीपैड गए, वहीं पे गुफा के पास उतरे, वहाँ पे जाके देखा, अरेंजमेंट देखे, वापस चले गए। वही मेरा सवाल था कि जिस तरह से हमने तकरीबन देखा है, जो सीईओ, जो प्रेस नोट्स भी आते हैं या तकरीबन खबरें आती हैं कि सीईओ ने आज विजिट किया, तो वो केवल बेस कैंप विजिट करते हैं पहलगाम में या बालटाल में, और सीधे जो है श्राइन है वहाँ पर जाकर विजिट करते हैं। जो बीच का रास्ता है, बीच में क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता है उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया और केवल एक बड़ी लीपापोती की गई? और ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेड था कि 3 सालों बाद यात्रा इस बार होने वाली है और बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे, यात्रा बढ़ेगी। देखिए, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो बेसिकली ये श्राइन बोर्ड, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो मेंबर्स हैं और इनको सीईओ को, इनको पहले पैदल यात्रा करवानी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि हमारी कमियाँ कहाँ पे है। सिर्फ बेस कैंप्स में जाके देखा, टेंट लगे हुए, कैंप्स लगे हुए, दैट्स ऑल, बस ये वापस आ जाते हैं। अब जहाँ तक सवाल रहा इनको जो है, इनका बेसिकली एक मोटिव होता है। ये मोटिव क्या होता है? जब ये बाहर से बड़ी बड़ी कुर्सियों से यहाँ बोर्ड संभालते हैं ना आके, इनका एक मोटिव रह जाता है कि यात्रा को कमर्शलाइज कैसे किया जाए, यात्रा से पैसे कैसे कमाए जाए। सिर्फ यही है। क्या पूजा, क्या प्रसाद, क्या हवन बेचने वाली चीज़ है? आप ये देखो, अभी इसी लास्ट वीक में एक खबर छपी थी, खबर एक आई थी कि यात्रा जो है, सीईओ साहब ने डिसीजन लिया है कि यात्रा को ऑनलाइन जो है, जो यात्रा नहीं करने आ सकता उसको ऑनलाइन जो है कि वो 1100 देगा, 5100 देगा, 2100 देगा, तो उसको प्रसाद भी वहाँ मिलेगा, हवन की पूजा, उसको लिंक दिया जाएगा ताकि वो क्लिक करेगा। ओ भाई, यात्रा ये जो चीज़ है, अगर आपने ये चीज़ करनी है, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा, लेकिन फ्री फैसिलिटी दो ना। अगर कोई ऑनलाइन अपना नाम रजिस्टर करवाता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में आप उसको लिंक भेजो और दिखाओ। या प्रसाद, हवन और पूजा, स्पेशल हवन, स्पेशल पूजा, क्या बेचने वाली चीज़ है? 15 बेशकीमती जानें यात्रियों की चली गई हैं, 40 लोग लापता हैं, 48 लोग घायल हुए हैं। आपको लगता है कि अगर पूरी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया होता तो ये नेचुरल कैलेमिटी होने के बावजूद भी कुछ जानें बचाई जा सकती थी? देखिए, अभी कल से हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स भी देख रहे हैं, वहाँ पे यात्रियों से ही सुनने में आ रहा है कि अगर ये चाहते तो बेस कैंप्स बढ़ा सकते थे, अगर ये चाहते तो हेलीपैड के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे वो बढ़ा सकते थे, वहाँ से शिफ्ट भी किया जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ आर्मी है और आईटीबीटी और सीआरपीएफ के पर्सनल्स हैं जो अपनी दौड़ लगा रहे हैं, जो जितनी से ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। जहाँ तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा कमियां हैं यहाँ के लिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम, जिस टाइम ऐसी पोजीशन क्रिएट हो गई है, जो है सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए हैं, उस टाइम पे ही बोर्ड की सुविधाएं देखी जानी थी कि इन्होंने क्या क्या प्रॉपर सुविधाएं की हैं। ये पूरा आर्मी वालों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ये पूरा सीआरपीएफ, आईटीबीटी, इन पर्सनल्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वो अपना टास्क छोड़ के, इनफैक्ट अपना डिस्पाइट अपना सिक्योरिटी पार्ट छोड़ के, वो ये पार्ट का जो है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। इससे लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस सारे मामले की।
बिल्कुल होनी चाहिए। आखिर बोर्ड को ये जवाब तो पब्लिक को देना पड़ेगा। आखिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको सैलरीज मिलती है, इनको ये जो है इनकी बहुत बड़ी एक एज़ पर द एक्ट जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली इनकी ड्यूटीज़ हैं, तो वो इनको परफॉर्म तो करनी है। या तो अगर परफॉर्म नहीं होती तो ये रिज़ाइन कर दें। तो दूसरा ये आम इसमें बड़े बड़े लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें लोकल लोगों को लाने की ज़रूरत होती, जिनको पता हो यात्रा में कितनी डिफ़िकल्टीज़ और कितनी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करानी है यात्रियों को। सिर्फ वहाँ से सेंटर से उठाया और यहाँ पे किसी को बिठा दिया जाए, उनको पता ही नहीं होता यात्रा में क्या फैसिलिटीज़ मैंने प्रोवाइड करनी है। उनका सिर्फ एक मोटिव रह जाता है कि यात्रा को कमर्शलाइज कैसे किया जाए। धन्यवाद सुमित जी। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट सुमित नायर, जो 1 जुलाई को श्री अमरनाथ यात्रा में खुद होकर आए, एक वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम श्रद्धालु की हैसियत से। मगर आने के बाद जो उन्होंने वहाँ देखा उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा अखबारों में कि वहाँ पर कुछ कमियां हैं, और वो आर्टिकल अखबारों में छपे भी हैं। तो अगर एक आम यात्री को कमियां दिखी तो क्यों श्राइन बोर्ड को वो कमियां नहीं दिखी या उन पे आंखें मूंद ली गई? अब ये सवाल उठ रहा है और आने वाले दिनों में ये सवाल उठेंगे, क्योंकि 15 यात्रियों की जानें गई हैं, 48 यात्री घायल हैं और 40 से अधिक लापता हैं। और ये एक बड़ा मामला है कि कहीं ना कहीं कुछ विफलता, कुछ लूप होल्स थे यात्रा में। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।